दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के यानी कि शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ और वाक्य रचना जो हमारा चैप्टर है इसमें कि हम 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और जो अगले क्वेश्चन होंगे उनमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हों, पहले हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसको हम सबसे लास्ट में करवाएंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब शब्द रचना। इसके पिछला वीडियो बन चुका है जिसमें हम 60 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। आज जो हम कराएंगे वो 60 क्वेश्चन के आगे से कराएंगे। इसी क्रम में हम संज्ञा पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे, विशेषण और विशेष पढ़ाएंगे। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल का हो, ठीक है, यूपीएसआई का हो, यूपी पीपी का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, यूपी ट्रिपल कोई भी एग्जाम हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए फिर महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चाहे जिस एग्ज़ाम का हो। हम बात करें, मान लो बात कर रहे हैं यूपीएसआई की, ठीक है, आरआरबी की, एलबी की, बीएड की, एआरओ की, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी 24 अप्रैल से आपका क्या होना है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है। उसमें 50 क्वेश्चन के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो रहा है। 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, आज 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, आराम से बिल्कुल पढ़ना है कि प्रतिध्वनि। देखो आप प्रतिध्वनि का अगर संक्षिप्त विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस ध्वनि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा प्रति। क्या है, प्रति, ये हमारा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, ये हमारे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक लाइन में कि हमारा उपसर्ग क्या है या प्रत्यय क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय जो हमारे होते हैं ये हमारे शब्दांश होते हैं। ये एक बार यूपी ट्रिपल एससी का एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर ऑप्शन नंबर ए है 2, बी हमारा 4, सी है 6 एंड डी हमारा 8। तो कितने होते हैं, ये हमारे 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर ये भी हमारे 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी हमारा 4। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए है यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। एक प्रकार का संकेत है, ठीक है। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, ये हमारा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके, क्या WS टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है फसल अच्छी हुई तो अच्छा हुआ, मतलब ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, ये भी नहीं होगा। वाह यह संबोधक, देखो यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लग गया तो वाह ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर संकेत की जा रही है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए है सत, बी हमारा है आ, सी है हमारा औ एंड डी हमारा आचार। तो सदाचार में होता है सत प्लस आचार। संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस आचार निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत प्लस आचार, यानी कि सदाचार में उपसर्ग हमारा ए है सत। हलंत लग गया है नीचे ना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतियुक्त में उपसर्ग बताइए। अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अधि, बी हमारा दुर, सी है अति एंड डी हमारा उन। तो देखो उन और दुर ये कटी गए। अधि में क्या होगा, अत्युक्ति, अति प्लस युक्ति। संधि विच्छेद करके आप उपसर्ग को अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे अतियुक्त में क्या हो गया, अति प्लस युक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अति प्लस युक्त। अति प्लस युक्त होता है ना, तो यही हमारा अतियुक्त का संधि विच्छेद निकल के आता है, अतियुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, समादार व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। समादार में संरक्षण में उपसर्ग बताइए, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए है सम, बी हमारा प्रति, सी हमारा वी एंड डी हमारा ओ। तो देखो समादार में ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये हमारा यूपी PCS मेन 1998 और 2000 का एग्जाम हुआ था, उसमें से पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, तीनों में कॉमन उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वी, बी हमारा प्रति, सी है वी एंड डी हमारा ऊ। तो यहाँ पर प्रति होगा। ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अधि, बी हमारा अति, सी है अध एंड डी हमारा प्रति। तो यहाँ पर 70 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा अधि हो। देखो आप कभी भी उपसर्ग छाटना हो ना तो आप वर्ड का संधि विच्छेद कर दीजिए, जनरली सी बात है। अध्यक्ष का करेंगे अधि प्लस अच, तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अब देखो उपसर्ग पहचाना है, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। देखिए अभ्यास, अभ्यास का संधि विच्छेद करेंगे अभि प्लस यास, अभिमुख का करेंगे अभि प्लस मुख, अभियान अभियान। तो जानली आप इस दोनों से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आराम से बिल्कुल पढ़ना है। कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये आपके लिए मोस्ट ऑफ द क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट है नि परि उन, उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। देखिए नि निबंध में भी लगा है, परिजन भी लगा है, 29 में भी लगा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। निबंध, परिजन और 29 तीनों में यही लगा। संरक्षण में है नहीं, दुर्जन में भी नहीं है, दो काल में भी नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, प्रख्यात में भी, संघार में नहीं, अल्पाज्ञ में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नि से निबंध बन गया, परि से परिजन बन गया, उन से 29 बन गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, उन का मतलब जानते हो क्या होता है, एक कम, मतलब से 29 हो गया, 39 हो गया, 49 मतलब 50 से एक कम। उन का मतलब जो उपसर्ग होता है हिंदी उपसर्ग, इसमें उन का मतलब होता है एक कम। जैसे 39 हो गया मतलब 40 से एक कम, 49 हो गया मतलब 50 से एक कम, 59 मतलब 60 से एक कम। उनका मतलब होता है एक कम, इसको आप याद रखिएगा। 19, 49, 39, 59, 69, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन नंबर अधिक या बाहुल्य, बी हमारा सामीप्य, सी है पीछे एंड डी हमारा और। तो देखिए अधिक, बाहुल्य, अधि समीप, पीछे, अति। अति उपसर्ग क्या होता है, गाँव में कहते हैं तुम तो क्या कर दिए, अति कर दिए, अति मचा दिए, ठीक है। उसका अति मतलब होता है अधिक या बाहुल्य। ये उपसर्ग होते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं, उर्दू में आपको 19 मिलेंगे। तो इसे आप याद रखिए। तो यहाँ पर अति मतलब होता है अधिक या बाहुल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यानी कि देखिए इसमें कौन सा है जिसमें एक में उपसर्ग यूज नहीं हुआ है, किसमें नहीं यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर ए है आवन, बी हमारा 49, सी है कपूत एंड डी हमारा उपमा। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, आवन में नहीं उपयोग हुआ है, ठीक। 49 में उन हुआ है, उपमा में उ हुआ है, का से कपूत हुआ है, लेकिन यहाँ पर आवन में ऐसा कोई भी उपसर्ग युक्त नहीं हुआ है। आवन एक अलग डिफाइन एक वर्ड होता है। बाकी 49 में उन जुड़ गया, पमा में उ जुड़ गया और कपूत में का जुड़ गया, इसलिए हमारा जो नहीं है इसमें आवन में नहीं होगा, आवान में सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत उपसर्ग की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुजीवी, बी हमारा है अपशब्द, सी है लाचार एंड डी हमारा है प्रकर्ष, सी हमारा डी प्रकर्ष। तो इसमें देखो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अनु है, अपशब्द ए भी है, प्रकर्ष ए भी है, लेकिन लाचार नहीं है। यहाँ पर उपसर्ग लगा ही नहीं है लाचार में। तो ऑप्शन नंबर देखो लाचार में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो सीधी सी बात है भाई, सब ये नहीं हमारा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, हिंदी का उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए कपूत, बी है सुशासन, सी है संगम एंड डी हमारा आमरण। तो देखिए कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग है। देखो हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं, 10 होते हैं, आपको उनको रट लेना है, ठीक है। आपको रट लेना है कौन सा शब्द में हिंदी उपसर्ग युक्त है। तो हिंदी में कपूत है, संगम में सम हो गया, सु में सुशासन हो गया, आ मतलब ये भी हमारा संस्कृत का होता है, लेकिन हिंदी उपसर्ग केवल कपूत में, पूत का कपूत यानी का जुड़ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया, छलिया, छलिया या, ठीक है। पठनीय, पठनीय ईय, कहानी मतलब आनी, इसमें आप कर सकते हैं छलिया में या लग गया, ठीक है, पठनीय में ई लग गया और कहानी में आनी लग गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, या ई और आनी, या ई और आनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर क्वेश्चन लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आता है तभी क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिखिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बिल्कुल आपको शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है, बिल्कुल हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है। फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप
नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, एकदम सटीक नोट बनाइए। हैवी और लेंथी नोट मत बनाइए, क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम का समय होता है तो आप जब मोटे मोटे नोट्स बना लेते हैं तो आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको बोर लगता है कि हाय मुझे तो इतना पढ़ना है, तो आपकी मेंटालिटी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ पर। तो आप बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए, और जो चीज़ें आपको आती हैं प्लीज़ उसको मत लिखिए, और जो नहीं आती है तभी कॉपी पेन उठाकर उसको लिखिए, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट बनाने से आपका क्या होगा, अच्छे से याद भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा है चमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा है, कार और कर। देखिए कार और कर लगा है इसमें, देखिए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कार और कर, कार लग गया और कर लग गया, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय सबसे सरल होता है पहचानने में, बस इसमें यही दिक्कत होता है, कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का उपसर्ग है और कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, बस इसी में गलती होती है, बाकी पहचानने में कोई गलती नहीं होती, आप आराम आराम से कर सकते हैं। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए आड़ी इ, बी हमारा ता और तर, सी वत और हर डी है। देखो इसमें आड़ी, इसमें कोई भी आड़ी वाला है ही नहीं, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आप आंख बंद करके भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जानते हो कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपी लेवल का एग्जाम हुआ था मेंस का 2002 में, तब ये क्वेश्चन पूछा था। कितना सरल एग्जाम होता है, ठीक, आप पढ़े हैं अच्छे से तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, गाने वाला, वाला लगा है, लघुतर में तर लगा है, तो देखिए वाला कहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आराम आराम से आपको क्वेश्चन को रीड आउट करके उनका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, प्रत्यय वो होता है जो हमारे शब्द के बाद में लगता है और ये हमारा शब्दांश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हर या हेरा, बी हमारा इला या तर, सी आज या का, एंड डी हमारा वत रा। देखिए खंडहर, खंडहर और लुटेरा, खंडहर, हर वाला पहला ही ऑप्शन उसे मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, उन प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर है कृत प्रत्यय, बी हमारा है संबंधवाचक प्रत्यय, सी गणनावाचक, एंड डी हमारा है सदृशवाचक। तो मैं आपको बता दूं 83 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा ये बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जाता है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, आप अंतर समझिएगा, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लिखते हैं वे हम कृत प्रत्यय होते हैं, और जो प्रत्यय हमारे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे हमारे तदित प्रत्यय होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वो हमारे कौन से प्रत्यय होते हैं, वो हमारे तदित प्रत्यय होते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दो, फिर आगे क्वेश्चन वही, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जो हमारे कृदांत प्रत्यय होते हैं 21 शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, बी हमारा है सर्वनाम, सी हमारा है अव्यय, ए हमारा संज्ञा। तो ये हमारे कृदांत जो होते हैं ये हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वे अधिकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए संज्ञा, बी हमारा सर्वनाम, सी है क्रिया, एंड डी हमारा अव्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे हो जाएगा क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो देखिए अलमारी जो आपका होता है ये हमारा पुर्तगाली है, क्या है, पुर्तगाली होगा है। अलमारी हो गया, आल्पीन हो गया, ठीक है, बाल्टी हो गया, ठीक है, तम्बाकू हो गया, ये आपके क्या है, पुर्तगाली है। सबसे पहले जो तम्बाकू का यहाँ सेवन स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो हमारे पुर्तगाली आए थे, ठीक है, गोवा में, वहाँ पर सबसे पहले तम्बाकू की इन्होंने स्टार्ट किया था। तो समझ लीजिए तम्बाकू की जो देन है ये पुर्तगाली की देन है। तम्बाकू हो गया, आल्पीन हो गया, अलकतरा हो गया, ठीक है, आपका अलमारी हो गया, ये सब आपके पुर्तगाली वर्ड होते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है, तो ये हमारा तदित प्रत्यय होता है। कौन सा, तदित है। देखो पांडव हमारा क्या है, संज्ञा शब्द समझ लीजिए, और उसमें संज्ञा में जो प्रत्यय लगा उसे हम बोलते हैं तदित प्रत्यय बोलते हैं। धातु में जो लगा उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं, और संज्ञा में जो लगा उसे हम तदित प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, ये देखो हमारे चैप्टर में देश विदेश शब्द भी हैं, ठीक है, और तत्सम तद्भव भी शब्द हैं, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत क्वेश्चन आ रहा है तो उसको करेंगे भी साथ में। तो रिक्शा का जो शब्द है ये हमारा किस शब्द का है, ये हमारा जापानी शब्द है। क्या है, ये जापानी शब्द है, ये बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपी पीजीटी का एक एग्ज़ाम हुआ था सन 2000 में,
यूपीपीजीटी का, वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि रिक्शा जो शब्द है हमारा 21 भाषा का है, तो ये हमारा जापानी भाषा का है, तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विशालकाय, बी है पुष्प, सी है कुमुदनी एंड डी हमारा पंकज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंकज हो जाएगा। ये हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ये हमारा चक्रपाणी, बी हमारा है पाठशाला, सी उपचार एंड डी हमारा अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो चक्रपाणी है ये हमारा योग रूढ़ शब्द है चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई जो प्रत्यय है ये किस शब्द में नहीं है? ए है तेली, बी है रंगीला, सी है माली एंड डी हमारा अलबेली। तो देखिए तेली ई निकल के आ रहा है, माली ई निकल के आ रहा है, अलबेली इसमें भी ई निकल के आ रहा है, लेकिन रंगीला आ इसमें बड़ा आ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें नहीं लगा है रंगीला में। बाकी हमारे तीनों वर्ड में ई लगा है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में जुड़ने वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में देखो जब आधा सा लगा हो, ठीक, आधा तत्काल क्या होता है? तत्काल ऐसे लिखा जाता है ना, तत्काल। तो अगर हम इस ता को पूरा ता लिखेंगे तो तत् हो जाएगा, नीचे हलंत लग जाता है। जहाँ पर आधा वर्ड होता है तो नीचे हलंत लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर आधा सा है तो यहाँ पर आधा सम के नीचे हलंत लग जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पर आधा वर्ड होता है कोई तो उसको जब हटाते हैं तो नीचे हलंत लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द क्या है? ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर तद्भव, बी हमारा विदेशी, सी हमारा देशज एंड डी हमारा संकर। चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बैलगाड़ी हो, ये हमारे संकर शब्द होते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। रेल प्लस गाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, तो ये हमारा संकर शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? जो हमारा वकील होता है किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए फारसी, बी हमारा अरबी, सी है तुर्की एंड डी हमारा पुर्तगाली। तो हमारा जो वकील है ये हमारा अरबी भाषा का वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकर शब्द का अर्थ होता है। संकर जो शब्द होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, बी तद्भव ये भी नहीं होते हैं, सी विदेशी भी नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है? दो भाषाओं से शब्द जो हमारा नया शब्द बनता है वो हमारा क्या होता है? संकर शब्द। जैसे क्या है? रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया, तो ये हमारा रेलगाड़ी संकर शब्द हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिनकी उत्पत्ति का हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशज। जैसे कि अपने देश में कुछ गांव में आमचाल भाषा में कुछ बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता है, तो क्या होता है? जिससे क्या आपने सुना होगा साइकिल में पैडल होता है, पैडल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पैडल गाँव में बोलते हैं। साइकिल में पीछे कैरियर होता है उसे बोलते हैं कारियल बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेक होता है ना, ब्रिक बोलते हैं। तो ऐसा क्या है, हम लोग बिगड़ा हुआ रूप बोल रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का देसी शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग सभी लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी वे में बोलते हैं। जैसे गाँव में क्या कहते हैं? मनई, तो मैन से हो गया मनई, मैन से बनई। देखो मैं आपको बता दूँ, आज से ज़माने से नहीं, रामायण में भी लिखा है कि ऋषि मूक पर्वत नियर आया। नियर आया मतलब समझिए, नियर आया मतलब पास में आया, लेकिन रामचरितमानस में एक इसी लिखी है कि ऋषि मूक पर्वत नियर आया। नियर आया मतलब समीप आया। देखो वहाँ पर भी इंग्लिश ही लिखी थी, लेकिन हम लोग क्या है पता नहीं क्या है, हम देखते कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाता है ये लिखा क्या है। किसमें लिखा था कि ऋषि मूक पर्वत नियर आया, नियर आया मतलब समीप आया, वहाँ पर भी इंग्लिश लिखी थी, समझ लीजिए। उसका कोई वर्ड हो सकता है, लेकिन मेरा ये थॉट था तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर अफसोस फारसी, बी हमारा कैंची तुर्की, सी है गमला पुर्तगाली एंड डी हमारा कारतूस अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। जो कारतूस है ये हमारा अंग्रेजी नहीं, ये अरबी का शायद वर्ड है, इसको आप सही कर लीजिएगा। कैंची तुर्की का है, ये भी सही है। अफसोस फारसी ये भी सही है। गमला लेकिन कारतूस अंग्रेजी का नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है योद्धा, बी है दशानन, सी है राक्षस एंड डी हमारा सुर। देखो जहाँ पर समास जनरली होता है, चाहे चक्रपाणी हो, चाहे दशानन हो, चाहे आपका कोई वर्ड दूसरा हो, ठीक, वहाँ पर मान लीजिए अगर आपका एक समास निकल के आ रहा है तो समझ लीजिए वो हमारा योग रूढ़ होता है। दशानन मतलब ब्राह्मण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? ए है लोइक, बी है किक, सी है अक एंड डी हमारा इक।
तो लौकिक, 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 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सूची को फर्स्ट से मिलाना है। अब देखो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो खचाच शब्द है, खचाखच, ये आपका देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। ठीक है। और अब देखिए मुरलीधर, जो मुरलीधर है ये हमारा क्या है? योग रूढ़ है। अभी मैंने बताया कि जिसका कोई समास निकल के आता है। नेक्स्ट है टिकट घर, टिकट घर, तो इसकी देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संकर शब्द हो जाएगा। टिकट प्लस घर, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बना। सांप क्या है? हमारा तद्भव है। सांप का सर्प होता है, तत्सम सर्प होता है, लेकिन सांप क्या है? हमारा तद्भव है। जो हम आमचाल की भाषा में बोलते हैं वो हमारा तद्भव होता है, और जो वर्ड हमारे संस्कृत से हूबहू लिए जाते हैं। ठीक है। ऐसे गेहूँ क्या है? ये हमारा तद्भव है, और गोधूम क्या है? ये हमारा तत्सम है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसी में है, बस ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण, तो देखिए संदिग्धित करिए, उत प्लस चारण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बताया था कि जहाँ पर आधा चा आधा ता, जहाँ आधा वर्ड आता है वहाँ पर नीचे हलंत लग जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ता का चा हो जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ये हमारा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, बी हमारा अंग्रेजी, सी है पुर्तगाली एंड डी हमारा जापानी। तो ये हमारा फ्रांसीसी भाषा का रिपोर्टाज शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कारतूस किस भाषा का शब्द है? जो आपका कारतूस होता है ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अरबी, बी हमारा फारसी, सी है फ्रेंच एंड डी हमारा तुर्की। तो जो कारतूस है ये हमारा फ्रेंच होता है। फ्रेंच कैसे होगा? देखा होगा आपने 1857 की क्रांति में उन्होंने कारतूस में जो चर्बी लगी थी इससे क्या करता है? मना कर दिया था। समझ लीजिए वहाँ के वो फ्रेंच थे। आप क्वेश्चन को रिलेट करिए, थोड़ा बहुत ट्रिक बनाइए कि कारतूस क्या है? ये हमारा फ्रेंच है। फ्रेंच क्या 1857 की क्रांति में फ्रेंच थे, तुर्की नहीं थे, फारसी नहीं थे, अरबी नहीं थे, हमारे फ्रेंच थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? ए हमारा लालिमा, बी हमारा पराजय, सी है दशक एंड डी हमारा कारीगर। पराजय में क्या? परा में यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई लालिमा एक डिफिनिट वर्ड होता है, दशक भी डिफिनिट वर्ड है, कारीगर भी एक डिफिनिट वर्ड है, लेकिन पराजय में जय के आगे परा लग गया तो हमारा पराजय उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? मैंने अभी बात की थी, जो आल्पिन है, गमला है, ठीक है, बाल्टी है, तम्बाकू है, ये आपके सब पुर्तगाली हैं। क्या हैं? पुर्तगाली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाच्यार्थ प्रकट होता है, बी हमारा लक्षित प्रकट होता है, सी हमारा व्यंग्यार्थ प्रकट होता है एंड डी हमारा विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो हमारी जो अभिधा होती है उसमें हमारा विचारों का प्रकट होता है, वाच्यों का अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वाच्यार्थ प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं? उसे हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट क्या इंग्लिश है और घर हिंदी है, तो क्या होगा? ये हमारा क्या है? ये संकर शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द बोलते हैं, यानी कि हाइब्रिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। अभी मैंने बताया था जिस शब्द से हल्का फुल्का समास की एक फीलिंग आती है, भावना आती है, वो हमारा योग रूढ़ होता है। जैसे क्या है? चक्र प्राणी, चक्र को धारण करने वाला प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को रेड करिएगा, क्वेश्चन आपको आंसर लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? जो हमारा घुड़सवार शब्द है ये क्या है? ऑप्शन नंबर है रोड शब्द, बी हमारा योग रूढ़ शब्द, सी हमारा यौगिक शब्द एंड डी हमारा निरर्थक शब्द। तो जो हमारा घुड़सवार है ये हमारा यौगिक शब्द है। ठीक है, घुड़ प्लस सवार यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है अजायब घर है। अजायब घर क्या है? ए है देसी शब्द, बी हमारा तत्सम शब्द, सी हमारा विदेशी शब्द एंड डी हमारा है संकर शब्द। तो जो हमारा अजायब घर है ये हमारा संकर शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सुत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए या, बी हमारा ई, सी है इक एंड डी हमारा आ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखो किस प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीवाचक, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? देखो सुत का होगा सुती, ई लग गया ना, तो ई प्रत्यय लगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बिल्कुल जल्दबाजी, कोई भी का एग्जाम हो जल्दबाजी मत करिए, पर्याप्त समय होता है अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसलिए उस हिसाब से पेपर को मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है कि इसको सभी लोग कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक, लेखक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लेखक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभिशाप शब्द में अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिशाप, अभी प्लस साप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आपका सही हो जाएगा अभिशाप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुस्साहस। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। दुस प्लस साहस, फिर मैंने बता दिया, जहाँ पर आधा वर्ड कोई मिल जाए तो नीचे हलंत जरूर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, आवट, आवट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द करते हैं। अभी मैंने बताया कृदंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है? हमारा है ए है बोली, बी है भाषा, सी है पिपासा एंड डी हमारा अंकुर। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ये हमारा अंकुर नहीं है। क्या है? अंकुर नहीं है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन करा चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 60 क्वेश्चन कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।